वीडियो में 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। इसके 4 पार्ट हैं, पहले हमने 1 लिखा है, उसके बाद सेकंड करेंगे। देखिए कहता क्या है ये, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन। जैसे ये सिचुएशन दी हुई है, ऐसे चारों हमारे पास हैं सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। चलिए लिखते हैं। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है हमारे पास और उसका जो एरिया दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। 528 मीटर स्क्वायर क्या होता है एरिया? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। रेक्टेंगल आते ही, एरिया आते ही हमारे उसी समय दिमाग में क्या थॉट आ जाता है कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ दिया हुआ है। इज द लेंथ ऑफ द प्लॉट, ये 528 है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, ये जो लेंथ है इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। जितनी ब्रेड्थ है उससे कितना, लेंथ जो है जितनी ब्रेड्थ है उसकी ट्वाइस से 1 मोर है। मान लीजिए अगर हम कहें कि लेंथ हमारी 5 है, सपोज कीजिए लेंथ ब्रेड्थ अगर 5 है तो लेंथ क्या होगी, इसके डबल से 1 ज़्यादा होगी। 2 5 10 और 1 11। ठीक है, ये तो मैं किसी भी रेक्टेंगल के लिए है, यहाँ पे कुछ अलग होगा। तो सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे लेट हमें निकालना है, वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। लेट ब्रेड्थ, हम ब्रेड्थ मान लेते हैं, लेट ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट। प्लॉट की हमने ब्रेड्थ हमने क्या मान ली, x मीटर मान ली, x मीटर। ये लीजिए, अगर ये x है तो लेंथ क्या हो जाएगी 2x प्लस 1, सिंपल यही तो होगी, उसके ट्वाइस से एक ज़्यादा। देन लेंथ ऑफ प्लॉट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कह रहा है वो ये है कि वो ट्वाइस से, उसके ब्रेड्थ के ट्वाइस से कितनी ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, इतने मीटर हो गया। x मीटर इनकी ब्रेड्थ होगी और लेंथ हमारे पास क्या होगी 2x प्लस 1 मीटर। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलना है भैया, लेंथ एंड ब्रेड्थ की मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया के इक्वल होता है। सो लेंथ इनटू ब्रेड्थ दैट इज इक्वल टू एरिया। लेंथ हमारे पास कितनी आ गई 2x प्लस 1, ब्रेड्थ हमारे पास कितनी हो गई x हो गई, एरिया किसके बराबर 528 के बराबर होगी। सॉल्व कीजिए, दैट मीन्स 2x स्क्वायर, x से मल्टीप्लाई किया ना 2x स्क्वायर प्लस का x, इसको भी इधर ले आए, ये प्लस का तो इधर जाके क्या बन जाएगा माइनस का 528 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल, हमने यहाँ पे सिर्फ इन्होंने ही कहा था प्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड हैं, फॉर्मूले हैं, वो हम अगली एक्सरसाइज में करेंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ही बोला गया है। चलिए अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब सेकंड पार्ट में कहता क्या, स्टेटमेंट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार, ठीक है, एक के बाद एक। अगर एक 7 है तो दूसरा क्या होगा 8, अगर एक 11 है तो दूसरा 12 होगा, एक 43 है तो दूसरा क्या होगा 44। कंसेक्यूटिव ये होते हैं हमारे पास। उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके इक्वल दिया हुआ है 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। लेट फर्स्ट इंटीजर, अगर मैं फर्स्ट इंटीजर को x मान लूं तो सेकंड इंटीजर हमारा क्या बन जाएगा, सिंपल सी बात है, उससे अगला ही बनेगा। 1 ऐड कर रहे हैं हम, मीन्स x प्लस 1, x प्लस 1। अच्छा, x और x माइनस 1 भी हम मान सकते हैं। अगर मान लो मेरे पास एक 8 है तो उससे पहले वाला, अगर मैं 12 मान रहा हूँ तो उससे पहले वाला 11, तो ये भी हो सकता है। x और x माइनस 1 भी कंसेक्यूटिव इंटीजर्स में आ सकते हैं। चलिए अब इसके बाद ये कह रहा है इनका जो प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनका जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट x और x प्लस 1 का प्रोडक्ट किसके बराबर दिया हुआ है 306। इसको सॉल्व करना है। x को x से मल्टीप्लाई करूँगा, x स्क्वायर प्लस का x, ये 306 इधर ले आइए, माइनस 306 इज इक्वल टू 0। दिस इज माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही आसान है, यस, एवरीथिंग इज सो सिंपल।
चलिए अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज। हम रोहन की प्रेजेंट एज निकालना चाहते हैं। रोहन्स और रोहन्स की मदर के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, रोहन्स मदर इज 26 years older than him। तो हम मान लेते हैं लेट रोहन्स मदर, लेट रोहन्स एज मानते हैं पहले हम, लेट रोहन्स एज, और प्रेजेंट की बात कर रहे हैं हम, प्रेजेंट, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज हमने क्या मान लिया, x ईयर्स मान लिया कि वो x ईयर का है। अगर ये x ईयर का है तो उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, मदर्स एज। अब वो 26 ईयर ओल्डर है उनसे, तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 26, सिंपल सा, ठीक है। अब ये तो इनकी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, बट ये कह रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। तो पहले में 3 साल बाद लेनी पड़ेगी, आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years रोहन्स एज, रोहन की एज क्या होगी। अगर आज आपकी एज 14 years है तो 3 साल के बाद आप कितने हो जाओगे, 14 प्लस 3 17 के हो जाएगा। कोई 18 का है तो 18 प्लस 3 21 का हो जाएगा। अगर कोई x का है तो ये x प्लस 3 years का हो गया, सिंपल। और उसकी जो मदर्स एज है, आफ्टर 3 years की बात हम कर रहे हैं, उसकी जो मदर्स एज है वो क्या बन जाएगी, इसमें भी हम क्या कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे, 3 years मीन्स क्या बन जाएगा, x प्लस का 29 years। ये x प्लस 3, x प्लस 29, मदर से ये हो गई। अब ये कह रहे हैं इनका जो प्रोडक्ट है इन दोनों का आफ्टर 3 years दैट इज इक्वल टू 360। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 3 इंटू प्रोडक्ट x प्लस 29 इक्वल टू 360। प्रोडक्ट कर दीजिए, x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर प्लस का 29x प्लस का 3x प्लस का 87, ये 360 है। इसको भी मैं अगर इधर ले आऊं तो ये माइनस का होके यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बच जाएगा। अब x स्क्वायर 29 प्लस 3 दैट मीन्स 32x, और यहाँ से माइनस कर दीजिए, किसके बचेंगे, माइनस के बचेंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास 273, 10 3 5 8 7 2 दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। बड़ा ही आसान था। चलिए अब इसका हम लास्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट करते हैं। इसमें क्या कहता है, पहले स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन कवर कर रही है, कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, 480 किलोमीटर किसी यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ़ द स्पीड हैड बिन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड कम हो जाएगी तो क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, यही ये कह रहा है। देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस के लिए अब हमारे पास टाइम ज़्यादा लग रहा है, कितने ज़्यादा, 3 hours लग रहा है। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। हम यही मान लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन हमने क्या मान लिया, x किलोमीटर पर आवर। देखिए अगर मैं आपको ये कहता हूं कि हमने 100 किलोमीटर जाना है, 50 की स्पीड से जाना है, तो कितने घंटे लगेंगे, 2 hours ही लगेंगे, 100/50, ठीक है। तो हमारे पास जो टाइम का है, हमें फार्मूला पता भी है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब स्टार्टिंग में पहले केस में हमने टाइम टू कवर, इसमें ये भी लिख दीजिए पहले डिस्टेंस। हमें डिस्टेंस कितनी दी हुई है, डिस्टेंस हमें दी हुई है 480 किलोमीटर। तो टाइम टू कवर 480 किलोमीटर, टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस हमारे पास कितनी होगी
480, स्पीड हमारे पास कितनी है x, तो इतने आवर्स ही लगेंगे हमारे पास, इतने आवर्स फर्स्ट केस में। अब हमें क्या कहते हैं, स्पीड कम होगी, तो लेस स्पीड या न्यू स्पीड, अगर हम न्यू स्पीड की बात करें, न्यू स्पीड हमारे पास, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन, यहाँ पे इन्होंने क्या कह दिया, 8 किलोमीटर कम हो गया, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस तो उतनी है, तो न्यू टाइम कितना लगेगा, न्यू टाइम हमारे पास 480 अपॉन x माइनस 8, सेम वही डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस उतनी थी, इतनी स्पीड है, इतने आवर्स ये लगेंगे। अब इन्होंने कहा अगर स्पीड हमारी कम होगी, टाइम ज़्यादा लगेगा, ये टाइम इससे कितना ज़्यादा है, 3 आवर्स, तो आप इसमें से ये माइनस करोगे, किसके बराबर आना चाहिए, 3 आवर्स के बराबर आना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास नया जो टाइम, जो ज़्यादा टाइम है उसमें से पुराने वाला टाइम अगर हम माइनस कर दें, किसके इक्वल आना चाहिए, 3 के इक्वल, या फिर इसमें 3 ऐड करके इसके इक्वल आ जाएगा, सेम बात है। अब हमें इनका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम अगर हम ले रहे हैं तो x माइनस 8 इंटू एक्स, अब सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कितना बन गया 480x, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 480x बन गया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब आप सोल्व करेंगे तो प्लस हो जाएगा 0643840 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट 3। यहाँ से तो ये कैंसिल हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारे पास है ही, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 3 इंटू, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर, माइनस का 8 इंटू एक्स, 8x हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज इक्वल टू 3840। सॉल्व कीजिए, यही बनेगा 3x स्क्वेयर, 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं हम, हमारी मर्जी है, 3x स्क्वेयर माइनस का 24x इधर लेके आएंगे तो 3840 इज इक्वल टू 0। ये 3 से डिवाइड हो रहा है, अगर आप और सिंपल में करना चाहते हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x स्क्वेयर माइनस का 8x माइनस 3 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 1280 इज इक्वल टू दिस, ठीक है 1280। ये भी लिख दीजिए, ये भी सही है, ये लिखोगे ये भी सही है। तो ये थी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बड़ा ही सिंपल था, बहुत ही आसान है। आसानी से, जो मैं ये कहता हूँ बच्चे, हर एक बच्चे को मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि जिसको स्टेटमेंट पढ़नी आ गई उसको मैथ बहुत ही आसान हो जाता है। स्टेटमेंट को 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए, आपका सवाल कभी भी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इनके सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, कैसे इनको सॉल्व भी करना है। अभी हमने सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी सीखी है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।